अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीसीरा। मार्केट में बहुत सारे एंटीसीरा अवेलेबल होते हैं जो कि पैसिव इम्यूनिटी के लिए होते हैं। ठीक है, अब इस लफ्ज़ को देखिएगा, एंटीसीरा। तो बेसिकली जो ब्लड होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेलुलर पार्ट और एक होता है नॉन सेलुलर पार्ट। नॉन सेलुलर पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल दें तो हम इसको बोलते हैं सीरम। अब इन सीरम में हम एंटीबॉडीज डाल दें तो इसे सीरा कहते हैं। तो ठीक है जी, तो इसका नाम एंटी सीरा भी है, इम्यून सीरा भी है, और इस थेरेपी से इस तरह इलाज किया जाता है तो सीरोथेरेपी भी कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, और ये एंटीबॉडीज अंदर जिस्म में जब हम इसे इंजेक्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी पैदा करती हैं। तो ये पैसिव इम्यूनिटी में और एक्टिव इम्यूनिटी में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो यही है कि पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट इफेक्ट देती है, फ़ौरन ही अपना एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं, फ़ौरन अपने एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं। और इसके अलावा जो अपना हम ये इस्तेमाल करते हैं, प्रोफिलैक्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और थेराप्यूटिकली तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक दफ़ा फिर मैं बता रहा हूँ, एंटीसीरा ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिसके अंदर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, और ये इस तरह ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। और पैसिव इम्यूनिटी का जो इफेक्ट होता है वो इमीडिएट होता है। इसे प्रोफिलैक्टिक तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और थेराप्यूटिक लेवल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम देखें हमारे पास एंटीसीरा कितने मौजूद हैं, तो एक इनमें से नॉन स्पेसिफिक और दूसरा है स्पेसिफिक एंटीसीरा। जैसे कि नाम से जाहिर है कि स्पेसिफिक एंटीसीरा वो एंटीसीरा होगा जिसके अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ होंगे जो किसी पर्टिकुलर मखसूस डिजीज़ के लिए होंगी, तो इसलिए उसको हमने स्पेसिफिक एंटीसीरा कहा। वाइल जो दूसरे नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा है, आपके एक दफ़ा बोर्ड के पेपर में सवाल भी यही आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा एंड द स्पेसिफिक एंटीसीरा। देखिए, इसे जो नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा, इसके जो एग्जांपल है वो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं। और अब इसके मतलब हम देख लेते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन गैमा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन होते हैं। इसके अंदर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, इसके अलावा और भी प्रोटीन होती है। क्लियर हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर। और इसके अंदर तीन किस्म के इसके कंपोनेंट होते हैं एंटीबॉडी के, IgM, IgG, IgA। ओके, और ये क्योंकि इंट्रामस्कुलर दी जाती है, और बहुत सारी इन्फेक्शन जैसे एंटी वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, ये उनमें ये इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में बनाए जाते हैं ये एंटीबॉडी, तो इसलिए ये वेल टॉलरेटेड होते हैं, कोई एलर्जी किस तरह के रिएक्शन साइड इफेक्ट कम होते हैं। इसके मुताबिक में जो स्पेसिफिक एंटीसीरा है तो एंटी टॉक्सिन है, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं जो कि टॉक्सिन, चाहे वो वायरस से हो चाहे बैक्टीरिया से हो, उनके साथ ये रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो मसलन अगर इसका एग्जांपल देखें तो डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन सी, और टेटनस है, स्टेफाइलोकोकस आरियस एंटीटॉक्सिन है। ठीक है, तो अपर स्पेसिफिक में जैसे देखें जी, एंटी बैक्टीरियल एंटीसीरा है, तो ये भी स्पेसिफिक इम्यूनिटी पैदा करती है अगेंस्ट द डिजीज प्रोड्यूस बाय द एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ ही होती है। और इसका भी एंटीटॉक्सिन की तरह ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसका IV रूट से देते हैं, और इसका मेथड ऑफ रिफाइनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल्स में देखें, ये कैप्टोस्पाइरा एंटीसीरम BPC, और इसके अलावा एंटीवायरल सीरा एक्ट, ये डिफरेंटली एक्ट करता है क्योंकि ये सेल को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए विद इन द
बॉडी फ्लूइड ही इनको प्रोड्यूस करना पड़ता है और ये वहीं पे एक्शन करते हैं. इनएक्टिवेशन टेक प्लेस इन द बॉडी फ्लूइड. प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड इन द ह्यूमन. जो वायरल वैक्सीन होती है जो नॉन स्पेसिफिक, तो वो ज़्यादातर जो है वो जो है वो ह्यूमन बॉडी में ही पैदा की जाती हैं, क्योंकि बहुत सी वायरल डिजीज़ हैं तो उनका जो एंटीजन होता है वो हॉर्स में ससेप्टिबल ही नहीं होता, तो उसमें एंटीबॉडीज वो बनाते ही नहीं. लेकिन जो रेबीज एंटीसीरा है ये हॉर्स में बनाई जाती है. तो ये आज हमारा एक बड़ा मुख्तसर सा टॉपिक था, जैसे एंटीसीरा के नाम से, तो डिफाइन एंटीसीरा और टाइप ऑफ नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक एंटीसीरा. और इनका एंटीसीरा का जो मेन एडवांटेज है वो पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करना है फॉर प्रोफिलैक्सिस के लिए एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ के लिए.